जी छोटी माँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या छोटी माँ? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? जरा देखो अपने आप को। छोटी माँ ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ? ठीक हो तुम ये कह सकती हो सोनिया, लेकिन मेरी नजरों से देखो अपने आप को। मुझसे तुम्हारी ये हालत देख ही नहीं चाहती बेटा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। लेकिन छोटी माँ। बस सोनिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कई दिनों से तुम अपनी दवाइयां नहीं खा रही हो। देखो बेटा, मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन तुम्हें भी इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये लो दवाई खा लो। नहीं छोटी माँ, मुझे नहीं खाना है। देखो सोनिया, जिद नहीं करते बेटा, ले लो दवाइयां। नहीं छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल रात भर रात की वजह से मैं सो नहीं पाई, इसीलिए शायद थोड़ी थकी भी लग रही हूँ। इसके कारण अब मुझे लगता है सोनिया, सचमुच तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। अरे कौन लगता है तुम्हारा? ना कोई जान ना पहचान। ये बिना बात के सरदर्द क्यों पाल रही हो तुम? छोटी माँ, हर रिश्ते जान पहचान से जोड़े नहीं जाते। कुछ रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं। पिछले जन्मों के रिश्ते बार बार हर जन्म में आकर अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। पिछले जन्म के रिश्ते? सोनिया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? यूं गवारों की तरह बातें मत करो प्लीज। नहीं छोटी माँ, पहले मैं भी इन संस्कारों की बातों को गवारपन समझती थी। छोटी माँ, मैंने राहत को अडॉप्ट कर लिया है। क्या? यही नहीं छोटी माँ, राहत आतिश और मिनल का बेटा है। और सिया ये बात जानती थी, इसीलिए तो इसे यहाँ ले आई, ताकि इसे माँ का प्यार मिल सके। छोटी माँ, मिनल को कैंसर था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। छोटी माँ, पहले मुझे भी राहत से लगाव नहीं था, लेकिन अब इसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। और वैसे भी जो आतिश का है वो तो मेरा ही हुआ ना। छोटी माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। और मेरी खुशी का कारण है सिया। मैं तो जिंदगी भर उसका एहसान नहीं चुका सकती। छोटी माँ, मैं अभी आई। हाँ, ये तो एक एक करके सारे पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। सोनिया भी बदल गई। ऐसे तो वो दिन दूर नहीं जब सिया ही इस घर की मालकिन बन बैठेगी। अम्मा, अम्मा देर हो रही है, नाश्ता लाओ जल्दी। राम, नाश्ता। अरे सिया तुम? अम्मा कहाँ है? वो एक्चुअली कुछ काम में बिजी थी, इसलिए मैं ले आई। जानती हो सिया, बचपन से मेरी यही आदत है कि मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर नहीं, यहाँ बेडरूम में करता हूँ। पता है मुझे, अम्मा ने बताया था। अम्मा ने ही पाल पोस के बड़ा किया है मुझे। उन्हें सब पता है, मेरी पसंद मेरी नापसंद, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब देखो ना, आज भी उन्हें पता चली गया कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज आलू के पराठे खाए जाए। तुम नहीं खा रही हो? नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। क्यों? पूजा करने के बाद खा लूँगी ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जी भी यही नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त भूखे प्यासे रहकर उनकी पूजा करें। नहीं राम, पूजा करने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती। सिया, कहते हैं ना कि शादी के बाद पति पूजा की सबसे बड़ी पूजा होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम नाश्ता कर लो। आई एम श्योर पति ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी नियम तोड़े। ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। तुमसे बातों में जीतना तो नामुमकिन है मेरे लिए। क्या हुआ? इट्स डिलीशियस। जानती हो सिया, अम्मा के हाथों से बने खाने का स्वाद ही कुछ और है। वैसे आज कुछ अलग ही टेस्ट है। सिया, मुझे घर में इतना अच्छा खाना मिलता है ना कि मैंने बाहर खाना खाना बंद ही कर दिया है। वैसे मैं सिर्फ एक ही पराठा खाता हूँ, लेकिन आज मैं 2 खाऊंगा। राम बेटा, नाश्ता कैसा लगा? फैंटास्टिक, आज तो कमाल हो गया। आपने क्या जादू किया इसमें? कुछ नहीं, बस नाश्ता मैंने नहीं बनाया, तो फिर सिया ने बनाया है। सिया
तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पसंद आया? ऑफ कोर्स। Now. Your ears. Yeah, behind the ears. Okay. Now, like this. Yeah, exactly. No, like this. ये क्या हो रहा है नंदिनी? और आप कौन है? I'm a photographer. आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में ये सब करने की? ये हमारी बहू है, उसके साथ कोई बेशर्मी से पेश आए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा आप यहाँ से चले जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पर कोई बेशर्मी नहीं हो रही है, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। आप जानती भी हैं फोटो सेशन क्या होता है। खैर, आप तो क्या पता होता। जो भी हो, लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी तलना पड़ेगा वो मैं तलूंगी। आप कौन होती है मुझे लोटने वाली? नंदिनी, चिल्लाइए मत माँ, आपका गला बैठ जाएगा। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, इसलिए मैं वही तलूंगी जो मेरे मन में आया था। और मुझे पता है कि आप मेरे लिए प्रॉब्लम तलेंगी, लेकिन मैं वही तलूंगी जो मैं चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है घर से बाहर जाके करो, इस घर में बिल्कुल नहीं। आप कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? नंदिनी, मीनाक्षी जो कुछ भी कह रही सही कह रही है। ये घर में ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पापा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। बेटा, तुम जानते नहीं हो ये आदमी नंदिनी के साथ कैसी बेशर्मी वाली हरकतें कर रहा था। मामा, मैं जानता हूँ वो नंदिनी का फोटो सेशन कर रहा है। फोटो खिंचाने का ये क्या तरीका है? पापा, शायद आप जानते नहीं, एक वकील, एक डॉक्टर और एक फोटोग्राफर से कभी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक वकील अपने क्लाइंट की सारी बातें जानता है, उसके केस को अच्छी तरह समझने के लिए, और फिर भी वो सारी बातें राज रखता है। एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट की सारी बातें जानता है, उसका अच्छा इलाज करने के लिए। लेकिन यहाँ ये लोग तो अपने क्लाइंट्स की नुमाइश करते हैं। पापा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये मॉडर्न जमाना है। कोई मॉडर्न जमाना ये नहीं कहता है कि बहू बेटियों की इज्जत की नुमाइश करो, और अगर कहता है तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा, नंदिनी जो भी कुछ कर रही है मुझसे पूछकर कर रही है, और मैं उसका पति हूँ। जब मुझे किसी बात का एतराज नहीं है तो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी किसी बात का एतराज नहीं होना चाहिए। घर का हर सदस्य मेरी बीवी पर मनमानी करना चाहता है। तुम अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। देखो माँ, जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं करेगा उसके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, नंदिनी चाहे जो करे, आप लोगों को उसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कैरी ऑन। ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर बड़े स्टार के बनने के पीछे ऐसी चीजें होती रहती हैं। Right. So please carry on, but before that, I want one picture with a swimming suit. Get a swimming suit soon. You got it? Yeah. But एक Couple. Yes. Okay, smile please, smile. हेलो, प्रभाकर जी हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं साहिल बोल रहा हूँ शिमला से। हाँ बोलिए, क्या बात है? आपका शिमला वाला घर गवर्नमेंट गिरा रही है। क्या? लेकिन ये कैसे हो गया? सर वो तो पता नहीं, जैसे मुझे पता चला मैंने फटाफट आपको फोन कर दिया। थैंक यू साहिल। हेलो। हाँ, प्रभाकर बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? वो जो शिमला में तुम्हारे नाम का घर था, वो हाँ, क्या हुआ शिमला वाले घर को? उसे गवर्नमेंट गिरा रही है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वो गवर्नमेंट का कहना है कि
ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। वो साहिल का शिमला से फोन आया था, उसी ने अभी बताया मुझे। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आंटी आप भी? आंटी इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं बेटा, बहू का चेहरा पहली बार देखा है तो मुंह दिखाई तो देनी चाहिए ना। आंटी जी, अपने बच्चों को कोई रस्मों में बांधता है क्या? हाँ बेटा, ये रस्में ही तो रिश्तों की परिभाषा होती है। जैसे रक्षाबंधन में राखी बांधने की रस्म, शादी में फेरे लेने की रस्म, और बहू का चेहरा पहली बार देखने पर कुछ देने की रस्म। बेटा ये तो शगुन होता है, इसे इनकार नहीं करते। बेटा राम, बहू बहुत खूबसूरत है। बेटा सिया, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ इसी शहर में रहते हैं? जी अंकल। जी वो नाथ इंडस्ट्रीज का बिजनेस संभाल रहे हैं। वही नाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले? जी वही। अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। रियली? हाँ, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई ना। एक्चुअली मरने से पहले वो मुझे मिले थे, बहुत परेशान लग रहे थे। सच कहूं तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अंकल, आप उनकी दूसरी पत्नी को जानते थे? हाँ बेटा, जानता था। वो हमारे ही साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम था इंदिरा। वो विशु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी नहीं कर पाई। लेकिन जब विशु की पत्नी की डेथ हो गई तो पता नहीं उसने क्या चक्कर चलाया और विशु से शादी कर ली। फिर पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। पता नहीं वो कौन सा ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। सही तो है, विश अंकल ने न जाने क्यों किया ये सब। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही प्रभाकर कि तुम अब तक कर क्या रहे हो। उस घर के मामले को तुम अब तक सुलझा नहीं पाए। घर तुम्हारे नाम पर है, मैं क्या कर सकता था? तुम वकील किस काम के हो? तभी तो कह रहा हूँ, जिसके नाम पर घर होता है उसका वहां मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। हजारों तरीके होते हैं प्रभाकर, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये मामला इतना आगे बढ़ कैसे गया। वेरी सिंपल, हम दोनों यहाँ पे बिजी हैं, वहाँ पे हमने ध्यान दिया ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती प्रभाकर, तुम्हें उस घर को किसी तरह से भी बचाना है। वो हम दोनों का घर है। जानता हूँ। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? कुछ भी करने के लिए तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे करनी होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतने दिनों से तुमने कहा क्यों नहीं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं खाली बैठा हूँ। और एक बात तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने एक सौदा किया था विश्वनाथ को बर्बाद करने का, जिसकी वजह से मैं उसकी पत्नी बनी और तुम उसके वफादार। आज हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। ये फैसला तुम्हारा था। मानती हूँ प्रभाकर, ये फैसला मैंने किया था, लेकिन क्या ये फैसला मैंने अपने लिए किया था? अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारा किया हुआ ये फैसला आज की तारीख में गलत। फैसला लेने के बाद उसे सही या गलत का सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है। तुम क्यों नहीं डिसीजंस लेते? और क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं प्रभाकर, बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? फायदा है प्रभाकर, बोलो। मैं भी जानना चाहती हूँ इतने सालों में क्या अंदाजा लगाया तुमने मेरे बारे में? अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई तो यह है कि तुम विश्वनाथ से प्यार करती थी कॉलेज के जमाने से। गलत कह रहा हूँ क्या? और जब विश्वनाथ ने मीता से शादी कर ली, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने मीता की मौत के बाद विश्वनाथ से शादी कर ली, जबकि तुम शादीशुदा थी, मेरी बीवी थी। तुम तो मेरे पति थे ना, तुमने क्यों इजाजत दी मुझे विश्वनाथ से शादी करने की? हाँ, क्योंकि तुम भी उसे बदला लेना चाहते थे। भूल गए वो दिन जिस दिन विश्वनाथ ने तुम्हारी बेइज्जती की थी किसी लीगल मैटर को लेके? उस वक्त तुमने क्या कहा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा, विश्वनाथ को बर्बाद कर दूंगा। याद है तुम्हें? और वही किया तुमने, अब तक वही कर रहे हो। हम दोनों विश्वनाथ के ऑफिस में काम करते थे। तुम उसके सताए हुए थे और मैं उसके प्यार में चोट खाई हुई। उस वक्त तुमने मुझसे यह कहा था प्रभाकर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों का रास्ता एक है, मकसद एक है। याद है तुम्हें? वही तो, हमारी शादी की बुनियाद प्यार नहीं मकसद था। तभी तो तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। एक बात मत भूलो प्रभाकर,
हम दोनों का एक ही मकसद था। चलो माना हम दोनों का एक ही मकसद था, लेकिन एक पति होने के नाते इतना हक तो बनता है मेरा कि मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट करे। बदले की राह पर चलने वालों का हक सिर्फ बदला होता है। एक बात कान खोल के सुन लो प्रभाकर, मैं शिमला नहीं जाऊंगी। उस घर को तुम्हें कैसे बचाना है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। कैसा बेवकूफ हूं मैं, मुझे मालूम है आखिर में तुम्हारी बात मुझे माननी पड़ेगी, फिर भी मैं बहस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी इसी आदत की वजह से हम दोनों के बीच जो रिश्ता है ना वो अब तक बना हुआ है। हाँ, वो कहावत है ना, पति पत्नी में से जब एक आदमी बोलना शुरू कर दे तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा तुम्हारी मानता ही हूँ। इसका मतलब तुम शिमला जा रहे हो ना? जो हुक्म सरकार। गुड। काफी अरसे के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख रहा हूँ, आंखें तरस गई थी। प्लीज प्रभाकर, अब एक टिपिकल पति की तरह अपनी पत्नी को मस्का मत मारना शुरू करना। आई डोंट लाइक इट। ऑल राइट, सीरियसली बोलता हूँ, मैं शिमले के घर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तो खुश? हाँ। माँ, ये सब किसने किया? पसंद आया? बहुत। ये सब बहू रानी ने किया है। आज ये घर घर लग रहा है, इसीलिए कहते हैं ना, बिना मालकिन के घर घर नहीं मकान होता है। वो कहाँ है? मैं बुला के लाती हूँ। राम, अम्मा कह रहे थे कि तुमने मुझे बुलाया। हाँ, ये सब तुमने किया है। क्या? यही, ये फेरबदल। हाँ, क्यों? क्या जरूरत थी सिया? मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी? राम, जैसे मंचा अपने हिसाब से सब बदल दिया। आई डोंट लाइक चेंजेस सिया, आई डोंट लाइक चेंजेस। राम, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें पसंद आएगा। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। और वैसे भी अगर इतने दिनों से सब कुछ अपनी जगह पर है तो जाहिर है मुझे पसंद होगा। सॉरी राम। अरे क्या सॉरी, यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। गलती करके सॉरी बोल के समझती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे क्या हुआ बेटा? देखिए ना माँ, इसने तो सारे कमरे की शक्ल ही बदल दी। अरे आज तक आपने मेरे कमरे को हाथ नहीं लगाया। हाँ बेटा, तुम्हें कम से कम एक बार तो राम से पूछ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी अम्मा। राम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इसे इतनी तकलीफ पहुंचेगी। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। I'm sorry, I'm really sorry। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ बेटा, राम को ये सब बहुत पसंद आया है। तुम्हारे आने से पहले वो मुझे यही कह रहा था। हाँ सिया, ये घर नहीं अस्तबल था सिया, तुमने इसे घर बनाया। I'm sorry सिया, मैंने तुम्हें बिल्कुल हर्ट करने की कोशिश नहीं की थी। नहीं राम, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो। अरे नहीं सिया, सच में तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। I'm sorry सिया, देखो मैंने सिर्फ मजाक किया था, तुम तो सीरियसली लेने लगी। Baby, I'm so sorry, very sorry, very sorry सिया, very sorry। तो मुझे माफ कर दो। I'm sorry। मैं अभी आई था। सिया, शादी की रात जो मैंने तुमसे वादा किया था वो मैं भूला नहीं हूं। मैं अपना वादा निभाऊंगा सिया, दोस्त हूं तुम्हारा, अपनी दोस्ती निभाऊंगा।